नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर से आप सभी का एसएल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में देखेंगे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसके दो गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड होंगे, चलिए कोई बात नहीं, गुणनखंड तो होगा ही। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब इसके जो गुणनखंड है उसको गुना कर देंगे और उसको जब हम लोग एक कांस्टेंट से गुना करते हैं तो जो प्राप्त होने वाला बहुपद होगा वो पहले दिए गए बहुपद के बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल बराबर होगा। तब देखते हैं, चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए k से हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर, उसके बाद कितना x और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्या होगा x बीटा, और उसके बाद माइनस x क्या अल्फा, और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे k x स्क्वायर, अब ये दोनों में से क्या देखिए x को कॉमन लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर कॉमन लेकर के लिख सकते हैं तो x को अगर कॉमन ले लिया तो लिखा जा सकता है बीटा, और माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस आएगा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो गया। अब देखिए k और इधर में x स्क्वायर, इसको सजा के लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब k से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर वाले को हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर था और bx प्लस c इज इक्वल टू k से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे k अल्फा इंटू बीटा, चूंकि k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब दोनों तरफ के जो गुणांक हैं, जैसे कि आपका है x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे और x का, तथा अचर पद के गुणांक यानी कि अचर पद की तुलना दोनों तरफ से करते हैं, दोनों तरफ करने पर क्या प्राप्त होता है जरा सा देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई हुआ है a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है k, अर्थात अगर ये दोनों बराबर आया था, हमने बोला था कि जो x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक अचर के साथ, तो जो प्राप्त होने वाला बहुपद होगा वो दिए गए पहले बहुपद के बराबर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो गुणांक एक्स स्क्वायर का a है वो किसके बराबर हो जाएगा, k के, और उसके बाद b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b है ना, तो b किसके बराबर हो जाएगा, देखो b यहाँ पर लिखा हुआ है, तो b यहाँ पे बराबर होगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा के, और c किसके बराबर होगा, अब देखिए यहाँ पे c किसके बराबर होगा, k अल्फा इंटू बीटा। अब तुलना करके अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ठीक ठाक है, इस जगह में थोड़ा सा तुलना करते हैं तो ये इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में होगा, देखो यहाँ पे तो b बटे माइनस के। अब देखिए माइनस के किसके बराबर है, a के बराबर है,
तो हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं, और माइनस है तो इस माइनस को ऊपर भेजने के लिए हम लोग दोनों जगह माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि माइनस बी, आपका माइनस बी बटे ये क्या आ जाएगा, माइनस बी बटे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ शून्यकों का योगफल, यानी कि जो शून्यक था ना अल्फा और बीटा, शून्यकों का योगफल दिया है। तो योगफल कितना प्राप्त हुआ, माइनस बी बटे ए के बराबर। अब ऊपर वाले इक्वेशन है पॉलिनोमियल में ढूंढते हैं कि ये माइनस में बी कौन है, तो बी जो है वो एक्स का गुणांक है, किसका है, बी एक्स का गुणांक है, मतलब माइनस इंटू एक्स का गुणांक, उसके नीचे कितना ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। अब देखिए इसी तरह से आगे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या प्राप्त होगा, ये के इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो शून्यकों का गुणनफल है, क्या है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आया, सी बटे ए, सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अब इस पर हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। अब ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ कि शून्यकों का योगफल अगर कोई चीज में दिया, मतलब कोई इक्वेशन में दिया रहे या फिर क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, तो तुलना करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो तुलना करके हम लोग ए और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब निकालने के बाद उसका हम लोग क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन इस पर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या सीखा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। अब इसके संबंध मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा और बीटा जो है वो दिए गए बहुपद के दो अलग अलग शून्यक होते हैं। तो शून्यक और इसके गुणांक, ये ए और बी क्या है, उसके गुणांक है, तो उसके बीच में जो है वो क्या सत्यता है, उसके बीच की जो संबंध है उसमें सत्यता की जांच करके हम लोग को यहाँ पे स्पष्ट करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको तोड़ेंगे आप तो 10 यानी कि 10 1 10 और ये 2 5 के रूप में टूटेगा, 2 5 और 7 हो जाता है प्लस करने से, तो उसी रूप में तोड़ेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे ना, इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से x दोनों में चोटा पकड़ा रहा है, तो उस चोटे को बाहर निकालो, दादा नाना काका समझ के उसको अंदर बैठा के नहीं रखना, उसको पकड़ के बाहर निकालिए। तो अंदर में यहाँ पे 2x है, x इंटू एक्स है यहाँ पे, तो 1x अगर आपको बाहर आ रहा है तो 1x अंदर बचेगा, यहाँ से x बाहर निकला तो अंदर में कौन बचा, 2। और इस जगह में से देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, कोई चोटा पकड़ाएगा, हाँ देखो 5 का टेबल में दोनों आ जा रहा है, तो 5 को कॉमन पकड़ लेते हैं, इधर में आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 दोनों जगह, उसको भी कॉमन पकड़ लो, तो x प्लस 2 अगर कॉमन निकला तो अंदर में बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है ना, उसके 0 ज्ञात करने हैं, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे भी वही होगा, इधर में x का वैल्यू यानी कि अल्फा का मान, आप इसको अगर अल्फा लेते हैं x माइनस 2 है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस 5 आ गया। अब इसके बीच में संबंध क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा पहले चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा
है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यक का योग पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमें कितना मिलेगा जरा सा देख लेते हैं जोड़ के, -2 और -5, -2 प्लस -5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस -5, तो ये टोटल आ जाएगा -7। अब ये -7 है किसके बराबर, देखते हैं इस दिए हुए पॉलिनोमियल से हम लोग तुलना करके, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अब इसको तुलना करते हैं, शून्यकों मतलब शून्यकों का योग हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा दर्शाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये 7 आया, लेकिन इसके आगे यहाँ पे प्लस है और इस जगह में माइनस आ गया, तो आप क्या लिखेंगे इसको, माइनस इंटू कितना, x का गुणांक है, वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और उसके नीचे एक किसका है, तो यहाँ पे देखिए एक इसके आगे है, क्योंकि इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं देख है ना, एक कौन है पॉलिनोमियल के हिसाब से, तो वो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। इसको हम लोगों ने क्या चीज से दर्शाया था, जरा सा ध्यान दीजिए, तो ये हम लोग -b/a से दर्शाया था। मतलब ये संबंध एकदम बिल्कुल सही स्थापित हो रहा है, बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर हम लोग करके देखते हैं तो -2 इंटू -5 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 2 5 जा 10 किसका, अल्फा इंटू बीटा करने से हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। और ये देखिए अब इसको तुलना करते हैं दिए गए बहुपद से, हम लोग 10 इसमें कहाँ है, ढूंढो, 10 यहाँ पर है, और ये क्या है, ये अचर पद है, क्या है, अचर पद है, और अचर पद को हम लोग क्या चीज से सूचित किए थे, c से। अब उसके नीचे 1 है, इस पॉलिनोमियल में 1 कहीं दिखाई दे रहा है, 1 कहीं नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि जो संख्या के आगे कुछ नहीं है उस संख्या के आगे 1 छिपा हुआ रहता है, अर्थात वो x² का गुणांक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x² का गुणांक, और x² का गुणांक हमने किस चीज से सूचित किया था, a से। अब देखो इनके गुणांक, इसके गुणांक, और देखो यहाँ पे गुणांक है ना -7, और उसके जो शून्यक थे, शून्यक कौन कौन था, एक यहाँ पे देखो शून्यक -2 -5, शून्यकों का योग, और ये शून्यकों का योग जो है ये उसके गुणांक से संबंध स्थापित कर लिया ना, -b/a के बराबर है। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल यानी कि -2 और -5 जो शून्यक थे उसको गुणा करने से जो 10 आएगा, इसका संबंध किससे हो गया, सीधे जो दिए गए पॉलिनोमियल है उसके गुणांक से संबंध है। तो इसको समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हम लोग पीछे क्या सीखे कि शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अर्थात हम लोग x का -x का गुणांक बाय x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = c/a, अर्थात अचर पद और x² के गुणांक का अनुपात है। अब आपको यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 दिया हो, उसको हमें ज्ञात करना है। चलिए अभी हम लोग क्या सीखे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग यहाँ पे आपको किसके बराबर दिया हुआ है, -3 के बराबर दिया हुआ है। तो -3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब देख लो यहाँ पे तुलना कर लो, क्या है कि -b = -3, ये दोनों तरफ माइनस है, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम लोग फिर से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन b = 3 निकला। अब a का तुलना करते हैं 1 से, मतलब a किसके बराबर है, 1 के बराबर है।
अब देखो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये c बटे a के बराबर होता है। वहाँ पे दिया कितना है 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है हमेशा, तो c यहाँ से तुलना करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 2, और a का तुलना करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। अब देखो हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही ना होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना 1 इंटू x² प्लस b दैट मीन 3 इंटू x प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात बहुपद है या नहीं, या प्राप्त हुआ या नहीं, हमें प्राप्त हो गया ना। तो जब कभी आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहे तो आप इस तरीके से एक द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, डायरेक्टली हम लोग लगा देते हैं उसमें और डायरेक्ट भी उसको हम लोग बना लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, इस जगह में यहाँ पे नीचे बना दे रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या इस पर निकलेगा, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x² के x² होगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है -3, तो -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है। अब देख लेते हैं x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, बट ये आप लोग अभी इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये इस रूल से बनाना है और इस रूल का चर्चा आप लोग की बुक में किया गया है और इस रूल में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए उसी से बनाएंगे।